अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट साबिक है मैंने। बड़ी बातें चल रही हैं आजकल जो जस्टिस फॉर आमना इमरान के हवाले से, केस के हवाले से, और हम भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मीडिया प्लेटफॉर्म पे और जो भी व्हाट्सएप है वगैरह हैं उसके ऊपर जस्टिस टू गेट आमना इमरान एंड इमरान साहब जो मकतूलीन हैं उनके हवाले से, उनकी विक्टिम फैमिली के हवाले से उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके लिए आवाज़ रेस कर रहे हैं दीगर सिविल सोसाइटी के साथ मिलके। बस थोड़ा सा केस के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो नज़रों से गुजर रही हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आया हुआ है। देखें, सबसे पहले तो हमें जब 21 अगस्त 2024 को मुलजिमा को या कातिला को जो पेश किया गया कोर्ट में, तो उसके बाद उसे जुडिशल कस्टडी कर दिया गया। अब वो जेल कस्टडी में है और ड्यूरिंग दैट टाइम जो है इन द मेन टाइम इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी और सारी है। और हमने देखा कि ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो तफ्तीश है केस की वो सुस्त रवि का शिकार है। अब सुस्त रवि का शिकार कैसे है कि अभी ये भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जो 19 अगस्त को जिना हॉस्पिटल में जो नताशा के मुलजिमा जो है उसके जो यूरिन सैंपल, जो ब्लड सैंपल लिए गए थे ये चेक करने के लिए कि क्या वो नशे में थी या नहीं थी, उसने कौन सा अल्कोहलिक उसमें ब्लड में पाया गया है, कौन सा ड्रग पाया गया है, उसके लिए 24 से 48 घंटे बहुत होते हैं। और वो भेजी भी कराची की जो 2 लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें भेजी गई है। कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री एक उसमें भेजे गए उसके सैंपल, और एक जो सिंध पुलिस की लेबॉर्ट्री उसमें भेजे गए। और ये भी ऐलान किया गया था पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से, कि लाहौर भी भेजे जाएंगे, भेज दिए गए। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि आज तकरीबन 10 दिन होने को आए इस वाक़े को, इस साने को, साने कारसाज को, लेकिन अब तक जो है वो पुलिस ये बताने से कासिर है कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आ चुकी हैं तो उसमें क्या नतीजा आया है, क्या रिज़ल्ट आया है। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये पुलिस की तरफ से सुस्त रवि का शिकार है। फिर प्लस आपने देखा होगा कि DIG इसने जो मकतूलिन की फैमिली है उनसे मुलाकात की और जाके कहा कि हम SSP ईस्ट जो हैं अलीना राजपुर आई थिंक या इन्वेस्टिगेशन की है, उनकी सरबराही में जो है कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि अब इसको सिंगल आयो हैंडल नहीं करेगा इस केस की तफ्तीश को। उसके बाद 2 दिन के बाद हमने देखा कि अचानक जो है IG सिंध ने, गुलाम नबी मेमन साहब ने भी एक कमेटी बना दी साने की। मैं ये समझता हूँ कि ये हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब भी किसी चीज़ को या किसी मामले को, इंतहा अहम मामले को जब डिले करना हो तो फिर वो कमेटियाँ बना दी जाती हैं और कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब इस केस में जो है फ़ाइनल चालान जमा होना है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरे ख्याल में ओपन एंड शट केस है। जिस तरह से हिट एंड रन हुआ है और जिस तरह से मुलजिमा ने इमरान साहब को, उनकी बेटी आमना को जो है वो, या आरिफा को, जिस तरह से उनको जो हिट किया है, जिस तरह से उनको मारा है, वो इट्स अमाउंट्स टू बी मर्डर। वो एक कत्ल है, एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट हमेशा जो है नॉन इंटेंशनल होता है, गैर इरादी होता है। यानी कि सड़क पे अगर 2 लोग जा रहे हैं, गाड़ी लग के, जैसे आमतौर पे होता है, तो लोग चले जाते हैं, लेकिन ये इंटेंशनली क्या गया है, मारा गया है और ये कत्ल है और इट्स अमाउंट्स टू बी मर्डर। तो मेरा तो ये भी कहना है कि ये 780 इसमें पुलिस जो है वो अपने जो फाइनल चालान जमा कराए तो पुलिस इसमें 780A का इजाफा करे, चूँकि 780A का इंग्रेडिएंट एक ये भी है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में, कि जब किसी ऐसे साने से, वाक़या से अवाम में और पब्लिक प्लेस पे खौफ व हिरास फैल जाए तो वो जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करता है। तो ये जो वाक़या है इससे पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो है खौफ व हिरास फैला और ये पब्लिक प्लेस पे हुआ है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसमें 780A का इजाफा करके इस केस को जो है वो एक मिसाल बनाने के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट भेजा जाए और वहाँ पर इसका ट्रायल हो। अभी हमने देखा कि इसमें जो है वो 322 का भी इजाफा किया गया, दफ़ा 322 का भी इजाफा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और दफ़ा 114 का भी। अब दफ़ा 114 ये है कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो गाड़ी का जो मालिक है, जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसको भी जो है वो इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उसको मुलजिम बनाया जाएगा। इसी तरह से 322 ये रेकलेस ड्राइविंग के ड्राइवर जो है बगैर ड्राइविंग के वो कर रहा है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग कर रहा है और उसने जो है हिट कर दिया और भागने की कोशिश की और वो जो जिनको हिट किया वो मर गए, तो वो 322 का था। फेस में और भी दफ़ात की बात हो रही है, दफ़ा 302 लगाने की बात हो रही है, दफ़ा 306 लगाने की बात हो रही है, और भी दफ़ात की बात है। अब ये देखें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी हो सारी है,
तो पुलिस की तरफ से अब तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई, और मेरे ख्याल में इसमें 2 सितंबर है जहाँ पर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 11 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो आईओ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चालान पेश करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बढ़ा दिया गया है और उसकी सरबराही एसएसपी लेवल का जो है वो ऑफिसर कर रहा है, तो जब तक वो फाइनल नहीं करेगा तो चालान अदालत में जमा नहीं हो सकता। इंटरिम चालान तो आ सकता है, विद इन 15 डेज़ 14 डेज़ का टाइम होता है चालान सबमिट करने का, और 3 डेज़ जो है उसमें 17 दिन उसमें जो है वो ग्रेस पीरियड के मिलते हैं, 17 दिन में आपने फाइनल चालान देना ही देना है। अगर नहीं दे रहे तो आप इंटरिम चालान तो लाजमी अदालत में देंगे। लेकिन चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सा शोर मचा हुआ है। दियत की बात भी हो रही है। मैं दियत पे भी आपसे अर्ज़ करूं कि ये दियत लेने का और ना लेने का फ़ैसला विक्टिम की फैमिली का है। ये उनकी चॉइस है। हमें चाहिए कि उनकी चॉइस पे छोड़ दिया जाए और जैसा वो फ़ैसला करें। अब इनके पास दोनों ऑप्शन है, या तो केस को प्रोसीड करें जिस तरह से जो केस के मुद्दई इम्तियाज़ आरिफ साहब और जो उनके बेटे हैं मकतूल इमरान के ओसामा, उन्होंने भी ये कहा है कि हम केस लड़ेंगे और केस को कंटेस्ट करेंगे। अब तक की जो उनकी जो बात है, जो हमने मीडिया पे सुना है उनको, तो मैं समझता हूँ कि ये भी फ़ैसला फैमिली का है कि वो दियत लेते हैं नहीं लेते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अब तक जो है वो जो मुलजिमा है, जो कातिल है, उसकी फ़ैमिली ने विक्टिम की फ़ैमिली से बादी नज़र में ओपनली जो है कोई रब्ता नहीं किया। ये इम्तियाज़ साहब भी कह चुके हैं, ना उनकी तरफ से कोई माफ़ी मांगी गई है, ना कोई पैगाम भिजवाया गया है, ना कोई ऐसी बात की गई है। तो हम समझते हैं कि हम जालिम के साथ खड़े हैं, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं और मज़लूम के साथ खड़े हैं, और मज़लूम का साथ हम आखिर तक देते रहेंगे जब, और इस इशू को दबने नहीं देंगे, इस इशू को उठाते रहेंगे सोशल मीडिया पे, मीडिया पे जो हम कर सकते हैं इसमें कानूनी तौर पे मामलत भी करते रहेंगे। और एज ए सिटीज़न ऑफ कराची, एज ए कराची आइट, एज ए शहरी और एज ए लॉयर भी हम इसमें जो है इनका पूरा साथ देंगे विक्टिम की फैमिली का। बस आज के लिए इतना ही लोग, और हम ये गुजारिश करते हैं पुलिस के आला हकाम से कि इसमें सुस्त रवि का मुजाहरा ना किया जाए, क्योंकि पूरी कौम ये देख रही है, पूरा मुल्क पाकिस्तान ये देख रहा है। सोशल मीडिया पे ख़ास करके मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से दबाव भी बहुत है। मेरे ख्याल में इसको छुपा नहीं पाएंगे। जो भी इसमें तफ्तीश है उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और उसको जो है वो अदालत में जमा करा दे। उसके बाद केस की क्या प्रोसीडिंग होती है उसको फिर आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।